अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रज़ा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि जब भी वो किसी पार्टी, किसी इवेंट या किसी फंक्शन में जाए तो उसकी स्किन ज़्यादा ग्लोइंग और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी फंक्शन, इवेंट या किसी पार्टी में जाने से पहले आप अपने चेहरे की जिल्द को कैसे ग्लोइंग और कैसे खूबसूरत रख सकते हैं, और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वो खवातीन जो कि पार्टी में जाने से पहले मेकअप करती हैं कि वो मेकअप किस अंदाज से करें, और पार्टी से वापसी पर आपने अपने चेहरे के मेकअप को उतारना कैसे है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ कि जिसको आप अख्तियार करके आप अपने चेहरे की रंगत को डल होने से बचा सकते हैं। किसी भी पार्टी, इवेंट या फंक्शन में जाने से 24 घंटे पहले या एक रात पहले आपने क्या क्या तैयारियां करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर पर आपने अपने बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना है। आपने ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे आपकी बॉडी उतना ज्यादा हाइड्रेटेड होगी, आपकी स्किन उतना ज्यादा ग्लो करेगी। दूसरे नंबर पर आपने उस रात को कोई भी डिटॉक्सिफाइंग क्ले मास्क या कोई भी ओवरनाइट हाइड्रेटिंग मास्क का इस्तेमाल चेहरे पर जरूर करना है जिसके अंदर हाइलोरानिक एसिड हो, क्योंकि इससे आपकी स्किन ज्यादा बेहतर और ज्यादा ग्लो करेगी। तीसरे नंबर पर आपने अपनी स्किन को रिसर्फेस करने के लिए विटामिन सी का सीरम या रेटिनॉल सीरम वगैरह ये इस्तेमाल करने, अपने चेहरे पर रात को लगा के सो जाए, सुबह उठ के मुंह धो लेना है। और चौथे नंबर पर बड़ी अहम चीज कि आप अगर अपने आंखों के इर्द गिर्द जो डार्क सर्कल्स हैं या आंखों की पफीनेस है, इसको अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं तो एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ कि बाजार से आपको टी बैग्स मिल जाएंगे। चाय बनाने के लिए वो टी बैग्स लें, आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, उसको अच्छे तरीके से फ्रीज होने दें। जब वो फ्रीज हो जाए तो आपको रात को सोते वक्त आपने अपनी आंखों के ऊपर उसको रखना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट वो लगे रहे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों की पफीनेस या आपके डार्क सर्कल्स काफी हद तक बेहतर हो चुके होंगे। पार्टी या फंक्शन वाले दिन सुबह सुबह आपने क्या क्या काम करते हैं। पार्टी या फंक्शन वाले दिन सुबह सुबह आपने क्या करना है, सुबह सुबह आपने मुंह धोना है। मुंह धोने के बाद आपने शीट मास्क का इस्तेमाल करना है। शीट मास्क आपको बाजार से मिल जाएंगे मार्केट से बासानी, वो आपने अपने चेहरे पर लगाने हैं। थोड़ी देर बाद आपने उसको उतारना है तो देखेंगे कि आपके चेहरे की जिल्द काफ़ी फ्रेश हो चुकी होगी। और ये आपने रात को जब पार्टी में जाना है तो पार्टी में जाने से पहले जब आपने मेकअप करना है, मेकअप करने से पहले भी आपने शीट मास्क का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये शीट मास्क आपको एक बहुत ही अच्छी बेस प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर आपका मेकअप बहुत अच्छा पकड़ करेगा और पार्टी में पसीने की वजह से आपका मेकअप बह नहीं जाएगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि जब भी आप शीट मास्क इस्तेमाल करें तो शीट मास्क आपने अपनी स्किन की टाइप के हिसाब से लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिल्द ड्राई होती है, कईयों की ऑयली होती है, कईयों की कम्बिनेशन या नॉर्मल जिल्द होती है, तो उसके मुताबिक आपको मार्केट से शीट मास्क मिल जाएंगे। आपने वो वाला शीट मास्क अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर आपने उस दिन, जिस दिन आपने फंक्शन में या पार्टी में जाना है, तो आपने आइस लेके अपने चेहरे के ऊपर उसका मसाज करना है, यानी आइस मसाज करना है। आपने आइस के छोटे छोटे क्यूब्स लेने हैं, वो क्यूब्स लेके आप अपने चेहरे के ऊपर उसको ऐसे हल्का सा मलना है। दिन में 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम आपने इसको, आप जब चेहरे के ऊपर मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि आइस मसाजिंग की वजह से आपके चेहरे की रंगत बहुत खिली खिली नजर आएगी और बहुत अच्छी और फ्रेश हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आपने अपने दांतों को साफ रखना है, क्योंकि दांत जो है जब आप पार्टी में जाए, जब आप हंसते हैं तो हंसने से आपके दांतों की जो एक सफेदी है वो बड़ा खूबसूरत एक लुक प्रोवाइड करती है आपको। तो आपने अपने दांतों को कैसे साफ करना है, आपने अपने दांतों को सबसे पहले स्ट्रॉबेरी बाजार से मिल जाएगी, आपको देसी नुस्खा बता रहा हूँ। आपने स्ट्रॉबेरी लेनी है, उसका पल्प इकट्ठा करना है, यानी कि उसके ऊपर वाली जो स्किन है, जिल्द है, वो आपने उतार लेनी है स्ट्रॉबेरी की। उसका पल्प आपने बर्तन में ले लेना, उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा, मतलब अगर आपने इतना सा, अगर आपने थोड़ी सी मिकदार में पल्प लिया है तो उसके अंदर आपने आधा चम्मच या 1 चम्मच हस्बे ज़रूरत आपने बेकिंग सोडा उसके अंदर डाल लेना, उसको मिक्स कर लेना। आपने उसको ब्रश के ऊपर लगाना है और अपने दांत साफ कर लेना। आप देखेंगे कि आपके दांत बहुत अच्छे और मोतियों की तरह चमक रहे होंगे। फंक्शन या किसी इवेंट की नाइट में सबसे अहम किरदार होता है आपके मेकअप का। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपने मेकअप कैसे करना है। अब मेकअप के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेकअप आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आपके चेहरे पर ज्यादा से ज्यादा स्टे करे, ताकि आपको बार बार अपने फेस को ठीक करने के लिए हाथों को फेस को टच ना करना पड़े। और इसके अलावा जब आप अपने फोटो शूट करवाएं या पार्टीज में अक्सर फोटो बनाते हैं तो आपके फोटोज जेन्युइन और ओरिजिनल लगने चाहिए। तो इसलिए मैं आपको वो टिप्स देने जा रहा हूँ कि आप अपने फोटो शूट में भी आपके चेहरे ओरिजिनल लगेगा और वैसे भी जब आप पार्टी में बैठे होंगे तो आपका मेकअप ओरिजिनल लगेगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, मेकअप करने से पहले आपने हमेशा मेकअप को डबल लेयर्स में करना है, क्योंकि लेयरिंग इज योर फ्रेंड। जितने ज्यादा आप लेयर्स करेंगे मेकअप उतना ज्यादा अच्छा होगा। करना क्या है कि आपने मेकअप करते हुए आपने अपने चेहरे के ऊपर जब मेकअप करना है, सबसे पहले क्रीम फॉर्मुलेशन में आपने अपने चेहरे के ऊपर मेकअप करना है।
दूसरे नंबर पर आपने इसके ऊपर पाउडर फॉर्मुलेशन में आपने इसके ऊपर मेकअप करना है। जब आप ये डबल लेयर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपके चेहरे के ऊपर मेकअप जो है वो आसानी के साथ ठहर सकेगा और ज़्यादा देर ठहर सकेगा। और जब आपने पाउडर फॉर्मुलेशन में आपने मेकअप जब कर लिया तो आपने इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, उसकी पाउडरी लुक चेहरे की ख़त्म करने के लिए आपने बाजार से मेकअप स्प्रे मिलते हैं, वो आपने स्प्रे करना है। लेकिन आपने स्प्रे आपने टी जोन में करना है कि आपने अपने फोरहेड के ऊपर और अपने नाक और अपने नाक के इर्द गिर्द जो एरिया ये टी जोन कहलाता है, आपने इस टी जोन में अपने चेहरे के ऊपर स्प्रे करना है ताकि आपके चेहरे के ऊपर जो मेकअप है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्टे कर सके। मेकअप में दूसरे नंबर पर सबसे अहम चीज़ होती है आई लाइनर। अक्सर ख़वातीन ब्लैक आई लाइनर का इंतखाब करती हैं, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप अपना आई लाइनर ब्लू कलर में इंतखाब करें। ब्लू कलर में भी आपको नेवी ब्लू या आपको कोबाल्ट शेड में अगर आपको आई लाइनर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप इसका इंतखाब करके इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखें ज़्यादा खिलती हुई, बल्कि शायरी में कहते हैं कि बातें करते हुए आपको आंखें दिखाई देंगी। तीसरे नंबर पर आपने अपने फेस की कंटूरिंग कैसे करनी है। फेस की कंटूरिंग के लिए आजकल मार्केट में क्रीम कंटूरिंग स्टिक्स मिल जाती हैं जो कि इस्तेमाल करने में आसान होती है, क्योंकि अगर आपने अपने जॉ लाइन या अपने नोज को आपने कंटूर करते हुए दिखाना है तो वो आसानी से इस्तेमाल हो जाती है। तो आपने सबसे पहले क्रीम कंटूरिंग स्टिक्स का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने कंटूरिंग पाउडर मिल जाते हैं। वो कंटूरिंग पाउडर उसी शेड में होना चाहिए जिस शेड में आपने पहले कंटूरिंग की है, तो वो आपने पाउडर इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि आपका चेहरा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब आप तैयार हैं पार्टी या किसी इवेंट में या किसी फंक्शन में जाने के लिए। जब आप किसी पार्टी, फंक्शन या इवेंट से जब वापस आएंगे तो आपने अपने मेकअप को कैसे उतारना है, मैं वो टिप्स आपको देने जा रहा हूँ। आप ये याद रखें कि जब भी आप वापस आएँ किसी पार्टी, फंक्शन या इवेंट से, तो आपने सोने से पहले अपने चेहरे का मेकअप ज़रूर उतारना है, क्योंकि वो ख़वातीन जो अपने चेहरे का मेकअप नहीं उतारती फिर बाद में उनके चेहरे के ऊपर एक्नी बन जाते हैं, रैशेस बन जाते हैं और बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। तो इसलिए अपने चेहरे के ऊपर से मेकअप उतारना ना भूलें। दूसरे नंबर पर जब आप पार्टी में जब जाते हैं तो किसी भी फंक्शन में, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी फूड होती है, तो आपके चेहरे की जिल्द बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो अपनी जिल्द को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल करना है। और तीसरे नंबर पर आपने जैसे ही आपने अपना मेकअप डबल लेयरिंग में किया था, उसी तरह से डबल लेयरिंग में आपने अपने चेहरे की क्लिनजिंग भी करनी है। वो कैसे करनी है? सबसे पहले आपने अपने चेहरे को लिपस्टिक और आई मेकअप जो है जो आपने किया था उसको उतारने के लिए आपने एक अच्छा सा मेकअप रिमूवर उसका इस्तेमाल करना है। जो वो मेकअप रिमूवर जब आप इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी जिल्द ड्राई हो गई है, ड्राई स्किन के मालिक है, तो आपने ड्राई स्किन से मेकअप उतारने के लिए, क्योंकि ड्राई स्किन के ऊपर बहुत सख्त किस्म का मेकअप होता है, और मस्कारा उतारने के लिए आपने किसी अच्छे से क्लिनजिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। और जब आप ये कर चुके हो तो फिर उसके बाद भी आपके चेहरे के ऊपर मेकअप की कई लेयर्स खड़ी होंगी, डर्ट होगी, इम्प्योरिटीज होगी। इस इम्प्योरिटीज और डर्ट को धोने के लिए, ये साफ करने के लिए आपने एक अच्छे से वाटर बेस्ड क्लींजर का इस्तेमाल करना है। इसको अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल करना है ताकि जो मेकअप की बकाया लेयर्स रह गई हैं, ये जो डर्ट है वो अच्छे तरीके से उतर जाए। जब आप इसको अच्छे तरीके से उतार लें तो फिर आपने एक अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर लें, अपने चेहरे के ऊपर लगाएं ताकि आपकी जिल्द को रिहाइड्रेट किया जा सके। इसके अलावा जब आप रिहाइड्रेट करें, रात को सोने से पहले आपने अच्छा सा कोई मास्क अपने चेहरे पर जरूर लगाना है, क्योंकि मास्क वो वाला इस्तेमाल करना है जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड या लैक्टिक एसिड वगैरह हो, क्योंकि ये आपकी जिल्द की जो वियर एंड टियर है, जो इम्प्योरिटीज है, उसको निकाल के खत्म करके आपकी जिल्द को रिपेयर करेगा। इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस पर रिप्लाई कर सकूं।